हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग आपको क्या पढ़ाए थे? हम लोग आपको पढ़ाए थे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। बताया था। क्या बताया था? F=G m1m2/r², ये बताया था। उसके बाद मैंने गुरुत्वाकर्षण बल बताया था, F=G m1m2/r²। और मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था किसी वस्तु का भार अगर निकालना हो, W=mg या F=mg, ये चीज़ पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने पढ़ाया था अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर कुछ किलोमीटर दूरी या कुछ मीटर दूरी या कुछ सेंटीमीटर दूरी पर कोई दूसरा पिंड है, तो उस पिंड पर अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है तो उसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था? स्मॉल g बराबर कैपिटल G me/r²। ये r² क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या होती है। me क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। इसके बाद मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रत्यास्थता। पहले तो मैं बता दूं प्रत्यास्थता होता क्या है। प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्थता होता है मतलब किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो। जैसे मान लीजिए रबड़, आपने देखा है कभी? रबड़ वो आई रबड़ होती है कि उसको दबाओ, उसके बाद फिर वो अपनी दूसरी पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। तो प्रत्यास्थता वह होती है जैसे जब किसी वस्तु पर बल हटाने पर पुनः मूल अवस्था में आ जाए। समझे? प्रत्यास्थता क्या होती है? पुनः मतलब किसी वस्तु पर अगर कोई फोर्स लगाया जाए, कोई बल लगाया जाए, बल लगाने के बाद वह वस्तु पुनः उसी स्थिति में आ जाए, उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यास्थता। ठीक। जैसे ये तुम्हारी परिभाषा क्या लिखी हुई है प्रत्यास्थता क्या है? जैसे ये तुम्हारा कोई रबड़ का बॉक्स रखा हुआ है। क्या है? ये कोई रबड़ का एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स पे ये हाथ है तुम्हारा, ये हाथ इस पे दबाया जा रहा है और दबाने के बाद ये देखो ऐसे ये दब गया। ये दबा दिया मैंने। जैसे मैं आपको एक सादे पेज में बताता हूँ। ठीक। मान लिया ये क्या है? ये तुम्हारा एक हाथ है। जैसे मैं हाथ बना रहा हूँ आपका, ये एक तुम्हारा हाथ हो गया। ठीक। ये हाथ हो गया। इस हाथ से फिलहाल हाथ क्या जानवर का हाथ लग रहा है क्यों? ये जो हाथ है, इस हाथ से ये तुम्हारा एक पिन रखा हुआ है। क्या है? ये तुम्हारा बॉक्स रखा हुआ है रबड़ का। इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। जब इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु कैसे हो जाएगी? ये वस्तु, ये तुम्हारा हाथ हो गया। ये मान लिया हमारा तुम्हारा ये, ठीक, ये हाथ हो गया। और वो वस्तु ये ऐसे, ये देखो पिचक गई। ठीक। ये देखो वस्तु पिचक गई ना। जब इस पे दबाया तो ये वस्तु ऐसे पिचक गई। तो मतलब पिचक गई। उसके बाद अगर ये वस्तु से अगर हाथ या आप हटा लें और आगे अगर बढ़ें, तो अगर इस वस्तु से आप हाथ हटा लें, जैसे मान लो, फिर आप पुरानी स्थिति में आते हैं। ये आपका हाथ हो गया और ये तुम्हारी पुनः उसी स्थिति में आ गई। ठीक। मतलब कहने का ये कि अगर किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, जैसे मान लो ये आपका हाथ हो गया, इस हाथ से पहले इस पर ऐसे बल लगाया तो ये वस्तु देखो पिचक गई। उसके बाद फिर पुनः ऊपर की स्थिति आपने खींच लिया, ऊपर हाथ कर लिया, फिर पुनः उसी स्थिति में आ गई। तो कहने का मतलब प्रत्यास्थता यही होता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल लगाने पर वह वस्तु उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो बल लगाते टाइम, लेकिन जैसे ही बल हटा दिया जाए, जैसे ही उस वस्तु से फोर्स आप हटा दोगे तो वह वस्तु पुनः मूल अवस्था में आ जाएगी, उसी अवस्था में आ जाएगी। जैसे ये तुम्हारी एक वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु पर आपने ऐसे फोर्स लगाया। जब इस पर आपने फोर्स लगाया तो ये देखो ऐसे ये वस्तु तुम्हारी यहाँ पे दब गई आके। ठीक। ये तुम्हारा एक रबड़ का मान लो एक फोम हो गया। ये तुम्हारी देखो बाय बल आपने लगाया अपने हाथों के माध्यम से, ये दब गई। उसके बाद आपने फिर देखो हाथ ऊपर को हटा लिया, तो हाथ ऊपर हटाने के बाद फिर पुनः वो वस्तु उसी अवस्था में आ गए। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पर आप जितना फोर्स लगाएं वह वस्तु उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा दे, जैसे ही बल हटा दे, तो वह वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में या मूल अवस्था में आ जाए। उसी को बोलते हैं क्या? प्रत्यास्थता। ठीक। तो प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या होगी? प्रत्यास्थता की परिभाषा होगी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण वस्तु किसी विक्षेपक बल, विक्षेपक बल का मतलब बाह्य बल, विक्षेपक बल द्वारा उत्पन्न आकार अवस्था विकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही विक्षेपक बल हटा लिया जाता है तो पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है, इसे ही प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे आपने एक स्प्रिंग देखा होगा, तो जो स्प्रिंग होती है कैसी हो, स्प्रिंग को पहले जब खींच लोगे आप तो कुछ दूर तो खींच जाती है, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स लगाना छोड़ देते तो वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता। ये देखो तुम्हारी एक स्प्रिंग हो गई, मैं बता देता हूँ। मान लिया ये तुम्हारी एक स्प्रिंग है, ठीक, ये तुम्हारी स्प्रिंग हो गई, इसको आपने यहाँ से ऐसे बल लगा, ये आपके हाथों के माध्यम से इसको आप ऐसे बल लगाकर एफ बल लगा कर खींच रहे, जैसे ही बल इससे हटा देंगे तुम पुनः यह स्प्रिंग पुनः या उसी अवस्था में फिर आ जाएगी ये, ठीक। मतलब कहने का, जैसे ये स्प्रिंग हो गई, इस स्प्रिंग में आपने एफ बल लगाकर अपनी ओर खींचा तो यह इस स्प्रिंग ऑटोमेटिक खींच गई। उसके बाद जैसे ही बल हटा दिया तो फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो यही प्रत्यास्थता की परिभाषा मैंने क्या बताई थी। प्रत्यास्थता की परिभाषा वो होती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर अगर कोई बल लगाया जाए या कोई विक्षेपक बल लगाया जाए तो पुनः उसके आकृति में पहले परिवर्तन तो हो, लेकिन जैसे ही विक्षेपक बल हटा लिया जाए तो वह वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसी को बोलते हैं क्या, प्रत्यास्थता। मतलब कहने का समझ में आया। प्रत्यास्थता ये कुछ विशेष बातें क्या होती है, जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह उसमें विकृति उत्पन्न होती है। जैसे मान लो रबड़, जैसे बॉल आपने देखी है जो लेदर की बॉल होती है, जब आप बॉल को ऐसे दबाएंगे तो दबाने के बाद क्या होता है कि पहले तो बॉल दब जाती है, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स हटा लेते हैं, बल हटा लेते हैं, पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, ठीक। तो प्रत्यास्थता क्या होती है, उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके विकृत या उसके आकार में परिवर्तन होता है, ठीक। लेकिन पुनः उस वस्तु से अगर आप विक्षेपक बल हटा लेंगे तो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है तो वस्तु मूल अवस्था का आकृति ले लेती है। समझ गए, मैंने बताया ना, बॉल का उदाहरण दिया मैंने, बॉल को आपने ऐसे दबाया तो बॉल तो पहले दब गई, दबने के बाद जैसे ही इससे आपने फोर्स हटाया, बल हटाया, जैसे ही बल हटाया तो वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गई, इसी को बोलते हैं क्या, प्रत्यास्थता। यह गुण प्रत्यास्थता सीमा के भीतर काम करती है, मतलब कुछ सीमा के अंदर काम करती है। मतलब अगर किसी ईंट को दबाया जाए तो ईंट नहीं दबेगी, ठीक। लेकिन अगर कोई रबड़ की वस्तु है उसको दबाएंगे तभी दबेगी। तो इसकी कुछ सीमाएं होती है, वो सीमाएं आपको पढ़ाऊंगा मैं भी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि बाह्य बल अधिक होने पर स्थायी रूप से विकृति हो जाए, मतलब पुनः, मतलब कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको अगर आप दबा देंगे जैसे, तो वो पुराना अपनी प्रारंभिक स्थिति पे नहीं आएंगी। जैसे अगर आप गीली मिट्टी ले लो, उसको गीली मिट्टी को एक गोल गोल बना लो, उसको आप ऐसे दबा दो, दबाने के बाद क्या, अगर उसको बल दबाना अगर हाथ तक छड़ा दो तो क्या प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अगर बॉल को आप दबाएंगे तो बॉल जब दबाएंगे तो बॉल पर जितनी देर बल लगाएंगे उतनी देर तो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही उससे फोर्स हटा लेंगे तो वह पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। वैसे ही स्प्रिंग का उदाहरण है, पहले स्प्रिंग तुम्हारी ऐसी थी जब इस पर कोई बल कार्य कोई बल नहीं लग रहा था, उसके बाद एफ बल लगाकर उसको खींचा जा रहा आगे की तरफ तो वह आगे की तरफ खींच गई। उसके बाद पुनः फिर बल जीरो कर दिया तो वह फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो जो प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फट से। नोट हो गया। तो एक्चुअली मैं पानी पी रहा था, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आया तुम्हारा,
प्रत्यास्थता मतलब कहने का मतलब ये कि किस वस्तु पर प्रत्यास्थता बल कार्य करता है, कोई किस वस्तु पर काम नहीं करता है। तो उसके बाद प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं विक्षेपक बल हटाने के बाद वह पूर्णता मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं, तो उस पर उसे प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो जितनी देर बल लगाएंगे तो उतनी देर तक तो खींची रहेगी, जैसे ही बल हटा लेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। इस वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं बोल सकते हो। उसके बाद जो लेदर की एक गेंद आपने देखी होगी, तो जो लेदर की गेंद होती है जब उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो जितनी देर तक तो उस पर फोर्स लगा रखेंगे उतनी देर तो दबी रहेगी, जैसे ही उस पर बल हटा लेंगे तो वह प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। उसके बाद क्या होता है? एक आती है दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? एक मिनट, पेन थोड़ा मोटा कर लूं तो बताता हूं। ठीक, दृढ़ वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जिनमें विक्षेपक बल लगाने पर बहुत कम विकृति होती है, ठीक, हटाने पर वह पूर्ण अवस्था पर नहीं लौटती, उसे दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। दृढ़ वस्तुएं किसे बोल सकते हो? जैसे तुम्हारा माइक का बॉक्स हो गया, अगर हम इसको दबाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं दबेगा। और जैसे कोई भी प्लास्टिक की आप कोई भी चीज ले लीजिए, जब उसको आप दबाएंगे तो बल तो उस पर आप पूरा लगाएंगे, लेकिन वह प्रारंभिक अवस्था पे जैसी प्रारंभिक अवस्था में थी वैसे ही बनी रहेगी, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ वस्तुएं बोलते हैं। उसके बाद जैसे प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो विक्षेपक बल के हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौटती हैं, अर्थात वे स्थायी रूप से मतलब एक बार उसको जैसी पहले थी वैसे ही बनी रहती हैं, उसको बोलते हैं क्या? प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक, आज समझ में आया कि प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं, दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं, और प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक, तो क्या क्या बताया मैंने? प्रत्यास्थ वस्तुएं वो होती है जिस पर कोई बल लगाओ और उसके जितनी देर तक उसमें बल कार्य करेगा उतनी देर तो उस पर प्रत्यास्थ काम करेगा, जैसे ही बल हटा लेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगी। उसके बाद दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? दृढ़ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिस पर आप बल तो लगाएंगे, लेकिन उसके चाहे जितना बल लगाएंगे एक सीमा के अंदर जितना बल लगाएंगे उस पर, तो वो प्रारंभिक अवस्था जैसी थी वैसी ही बनी रहती, उसको बोलते हैं दृढ़ वस्तुएं। ठीक, जैसे इसके लिए उदाहरण क्या बोल सकते हो? प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए, प्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण है तुम्हारी जैसे स्प्रिंग मान लो, रबर मान लो, या क्या कहते हैं कुछ स्टील की जो क्या कहते हैं उसके स्प्रिंग के तरीके होती हैं, इसको बोलते हैं स्टील की कुछ किस्में होती हैं। ठीक, स्टील कई प्रकार का होता है। ठीक, तो उसके कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसको आप दबाएंगे तो वो जितनी देर बल लगाएंगे उतनी देर तो दबी रहेंगे, उसके बाद वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। उसके बाद दृढ़ वस्तुओं के उदाहरण क्या है? जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं पत्थर हो गया, ईंट हो गया, कांच हो गया, ये सारी जितनी वस्तुएं होती है तुम्हारी, ये सारी चीजें तुम्हारी होती हैं क्या? दृढ़ वस्तुएं या रिजिड बॉडी बोल सकते हो उनको। प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे उन पर अगर बल लगाएंगे आप, बल लगाने के बाद जितनी देर बल लगाएंगे उतनी देर जितना बल लगाएंगे उतना आकार परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही बल हटाएंगे तो उसके आकार बल लगाने के बाद जैसा एक बार ढल गया वैसा ही फिर से हो जाएगा। समझ गए मतलब कहने का? जैसे मिट्टी का, गीली मिट्टी ले लीजिए, उदाहरण बताता हूं यहाँ पे क्या बता रहा हूं। प्लास्टिक वस्तु में, प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? वो बोल सकते हो जैसे तुम्हारी मिट्टी हो गई, मान लिया हमने ये तुम्हारी कोई मिट्टी हो गई, गीली मिट्टी, ये क्या है? गीली मिट्टी, और इसको आपने ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ लिया इसको। ठीक, हाथ में इसको ऐसे पकड़ लिया, जब इसको आप हाथ में दबा देंगे तो कुछ ना कुछ बिल्कुल दब जाएगी और इसकी आकार मिट्टी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो आकार में जैसे अब हम बल हटा देंगे तो जिस बल लगाने के बाद जैसी आकृति उसकी हो जाएगी वह उसी आकृति में बनी रहेगी। ठीक, ना उसके सिर्फ उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर वो वस्तु पुनः प्रारंभिक अवस्था पे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं क्या? प्लास्टिक वस्तुएं। समझ गए? तो वही चीज तुम्हारे लिखा हुआ है प्लास्टिक वस्तुएं। जैसे मिट्टी हो गई, मिट्टी पे एक बार अगर बल लगा दिया तो मिट्टी पर बल लगाने के बाद उसमें जितना फोर्स लगाएंगे, जिस अवस्था पर लगाएंगे उसी आकृति वैसी ही बन जाएगी, उसको बोलते मिट्टी हो गई। उसके बाद मोम बोल सकते हो, मोम देखा है? मोम का आप दबा देंगे तो दब जाएगी, लेकिन वो पूरा प्रारंभिक अवस्था पे नहीं आएगी। उसके बाद जैसे लोहा क्या है?
लोहा तुम्हें बिल्कुल गर्म कर दो, गर्म कर गीली अवस्था में हो जाता है, उसके बाद अगर उसको किसी सांचे में ढाल देंगे बल लगा करके, उसी अवस्था में हो जाएगी, उसके बाद उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको बोल सकते हो। तो अब समझ में आया कि इसकी सीमाएं क्या होती है। प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता वस्तुओं पर विक्षेपक बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने की क्षमता क्षमता एक सीमा तक ही रहती है, ठीक। उसे प्रत्यास्थ सीमा या लोच सीमा कहते हैं, समझ गए। मतलब कहने का ये है कि जितनी देर तक उस पर बल, जैसे ही क्षमता लगा रहे हैं उसके वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है वो, ठीक। तो उसके वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति कैसी है, समझ गए। अगर वह प्रत्यास्थ वस्तु में है तो वह जितनी देर बल लगाएंगे उतनी देर उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसके बाद पुनः मूल अवस्था में आ जाएगा। दृढ़ वस्तु में क्या होती है, आप उस पर कोई बल लगाएंगे, ये सीमाओं को अंदर बता रहा हूं मैं आपको। तो जड़ वस्तु में क्या होती है, उस पर जब आप बल लगाएंगे तो बल लगाने पर वह वस्तु पर चाहे इतना बल लगाएंगे लेकिन उस पर आकृति या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद प्लास्टिक वस्तु में क्या होती है, जब उस पर बल लगाएंगे तो आप जिसके माध्यम से बल लगाएंगे तो वह जिस अवस्था में ढल जाएगा उसी अवस्था में बना रहेगा, विदाउट विदाउट मतलब कहने का कि वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए फट से, या फिर ना नोट करना हो तो फिजिक्स क्या कहते हैं, टेलीग्राम में सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे क्या, फिजिक्स बाई राघव, क्या सर्च करेंगे, फिजिक्स बाई जब राघव सर्च करेंगे आप तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं आ जाएगा उसमें, ठीक ठीक। इसकी पीपीटी, इसकी क्लास नोट सारी मिल जाएंगी, आप जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। प्रत्यास्थता की सीमा वो होती है किसी पदार्थ पर लगाए गए अधिकतम, मतलब कि किसी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं तो अगर पुनः प्रारंभिक अवस्था पे या मूल अवस्था पे नहीं वापस आती है या वापस आ जाती है, नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है, उसके बाद आ जाती है तो क्यों आ जाती है, यही इसकी सीमाएं होती हैं, ठीक। जैसे स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, क्वार्ट्ज की कुछ क्या कहते हैं जो घड़ियों में लगता है उसको बोलते हैं, तो स्टील आदि सब तुम्हारी क्या होती हैं जो जब प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। तो वही मतलब विकृता कारक बल तक हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, उस पदार्थ को प्रत्यास्थ की सीमा कहते हैं। मतलब जैसी थी बल आपने लगाया, वह वस्तु जैसी थी वैसी ही फिर से वापस आ जाए उसी अवस्था बल लगाने के बाद, उसको बोलते हैं तुम्हें प्रत्यास्थ वस्तु या प्रत्यास्थ की सीमा है। ये तुम इसका ग्राफ होता है, ठीक। इसको भी आप नोट कर लीजिए। विकृति हो गया, तनाव हो गया, आप तनाव बढ़ाते चले जाएंगे तो विकृति जाहिर सी बात बढ़ जाएगा। पहले आराम से बल लगाएंगे तो उस वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बल लगाते हैं तो उसके आकार में एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, ठीक। इसको आप फट से नोट कर लीजिए। हो गया, चलते हैं इसके आगे। अब कहाँ पहुंचे, क्या बचा, प्रतिबल। प्रतिबल कल पढ़ाया जाए, फिलहाल आज गर्मी बहुत ज्यादा, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कल पढ़ाते हैं हम आपको, ठीक। चलिए ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कोई कमी रहेगी हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर, ताकि आगे वो गलती न हो पाए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नमस्कार।